Welcome on my YouTube channel Gyan Deepak, Ray of Knowledge. नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के जीव विज्ञान विषय में आज हम लोग चैप्टर 6 के अंतर्गत जैव प्रक्रम भाग को देख रहे हैं। इस अध्याय में आज हम उत्सर्जन एक्सक्रीशन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम मानव में उत्सर्जन को देखेंगे। उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक उपापचय क्रियाओं से निर्मित अपशिष्टों को शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। एक कोशीय जीव वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं, परंतु बहुकोशीय जटिल जीव इसे विशिष्ट अंगों की सहायता से करते हैं जो मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव में उत्सर्जन तंत्र के भाग यथा वृक्क, फेफड़े, त्वचा, यकृत, आंत होते हैं, जिनसे निकलने वाले उत्सर्जित पदार्थ क्रमशः यूरिया, CO2, पसीना, अमोनिया तथा मल होते हैं। मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क यानी किडनी होता है। आइए देखते हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं। एक जोड़ा वृक्क, अ पेयर ऑफ किडनी, मूत्रवाहिनी यूरेटर, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, मूत्रमार्ग यूरेथ्रे। अब इसे हम इस चित्र की सहायता से देखते हैं। ये एक जोड़ा वृक्क, ये भाग यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी। यहाँ पे ये मूत्र यूरेटर आपस में एक ब्लैडर का निर्माण करती हैं जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, और सबसे नीचे मूत्रमार्ग। इस चित्र में हम इन चारों भागों को देख सकते हैं। आइए देखते हैं वृक्क के बारे में। किडनी। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है। संख्या में यह दो गुलाबी रंग की सेम के बीज के आकार की होती है। वृक्क रक्त से नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छानने का कार्य करती है। अन्य कार्यों में यह खनिजों तथा लवणों को नियंत्रित तथा फिल्टर करती है, जल एवं अन्य द्रव का संतुलन भी करती है। प्रत्येक वृक्क अनेकों निस्यंदन एकक यानी फिल्टरिंग यूनिट का बना होता है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। यह वृक्क की कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट है। इस चित्र में हम वृक्क की संरचना को देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक किडनी में लगभग 10 लाख जटिल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। और यह नेफ्रॉन, सभी नेफ्रॉन एक कॉमन भाग में खुलते हैं, और यह कॉमन भाग आगे चलकर यूरेटर के रूप में बदल जाता है, जो मूत्रवाहिनी का निर्माण करता है। आइए हम नेफ्रॉन के बारे में देखते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन में कप के आकार का भाग बोमन्स कैप्सूल कहलाता है। इसके अंदर कैपिलरीज का गुच्छा रहता है जो ग्लोमेरुलस कहलाता है। नेफ्रॉन की ट्यूबुलर पार्ट आगे संग्राहक नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। वृक्क में मूत्र यानी यूरिन का निर्माण होता है। इस चित्र में हम नेफ्रॉन के भागों को देख पा रहे हैं। यह भाग, इसके अंदर
जो कैपिलरीज का गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। बाद में यह भाग ट्यूबुलर भाग में होता है। यह ट्यूबुलर भाग दो भागों में होता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। और यह ट्यूबुलर भाग आगे चलकर एक कॉमन ट्यूब में खुलता है जिसे कलेक्टिंग डक्ट भी कहते हैं। इस चित्र में हम इन भागों को देख सकते हैं। आइए नेफ्रॉन की क्रियाविधि देखते हैं। नेफ्रॉन में रक्त जब बोमस कैप्सूल में आता है तो अत्यधिक दबाव के कारण रक्त से नाइट्रोजनी वेस्ट यानी नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वह छन जाता है। यह छना हुआ पदार्थ यानी यह फिल्ट्रेट जब ट्यूबुलर पार्ट से गुजरता है तो जल एवं लवण का पुनर्अवशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थ जो है वह मूत्र का निर्माण करते हैं, जो सबसे पहले संग्राहक नलिका में आता है। पुनः यह यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है और एकत्र होता है। यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र तब तक रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर ना निकाल दे। यूरिन मूत्र नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रक्त से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को मूत्र या यूरिन कहते हैं। मानव मूत्र में 90 से 92% जल, 0 to 5% यूरिक एसिड और शेष सोडियम क्लोराइड, यूरिया, क्रिएटिनिन इत्यादि होते हैं। मानव प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन का त्याग करता है। यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए वृक्क एक अनिवार्य अंग है, किंतु कई कारक जैसे संक्रमण, आघात अथवा वृक्क में संकुचित रुधिर प्रवाह जो है वह वृक्क की क्षमता में कमी कर देते हैं। यह शरीर में विषैले वर्ज्य पदार्थों को इकट्ठा कराता है जिससे जीव की मौत भी हो सकती है। तो वृक्क की निष्क्रिय होने की हालत में यानी वृक्क की निष्क्रिय अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन अपशिष्टों को रक्त से एक कृत्रिम युक्ति के द्वारा निकालने की जो प्रक्रिया है वह अपोहन यानी डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस की प्रक्रिया में इस चित्र में आप देख रहे हैं कि डायलिसिस की प्रक्रिया हो रही है। तो कृत्रिम वृक्क यानी डायलिसिस की प्रक्रिया में बहुत सी अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से बनी रचना होती है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरे पात्र में लगी होती हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर के समान ही होता है, किंतु इसमें नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर को यानी रोगी के ब्लड को इन नलिकाओं में से बहाया जाता है। इस मार्ग में रक्त से वर्ज्य पदार्थ विसरण क्रिया से अपोहन द्रव में इकट्ठे हो जाते हैं और शुद्ध रुधिर यानी प्योर ब्लड पुनः रोगी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। यह एक वृक्क के काम की तरह ही है, किंतु कृत्रिम वृक्क और वृक्क में एक अंतर यह होता है कि इसमें पुनर्अवशोषण नहीं होता है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल किडनी का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं पादप में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, यानी पादप किस प्रकार से अपने अपशिष्टों से को निष्कासित करते हैं। पादप उत्सर्जन हेतु अलग युक्तियों का उपयोग करते हैं। अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा ये बाहर निकालते हैं। वाष्पोत्सर्जन वह जैविक भौतिक क्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने वायवीय भागों लेंटिकल्स, क्यूटिकल्स, स्टोमेटा इत्यादि के द्वारा जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में स्वतंत्र करते हैं।
कुछ पादप अपशिष्ट उत्पादों को कोशिका रिक्तिका में संचय कर लेते हैं या गोंद रेजिन के रूप में या पत्तियों के रूप में गिराकर उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने मानव एवं पादप में होने वाले उत्सर्जन को देखा। धन्यवाद। मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।